एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितुर्यज्ञे तनुं त्यक्त्वा नादरात् स्वपदं ययौ। पुनश्च पार्वती जाता, उन्हीं भगवती सती के अग्रिम जन्म की चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी सुनाते हैं। पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा, वही भगवती जिसने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्हीं भगवती ने देवताओं की प्रार्थना करने पर पुनः पर्वतराज हिमाचल के यहाँ प्रकट होकर के पार्वती नाम से जगत में ख्याति प्राप्त की। पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा तपः कृत्वा सुविपुलम पुनः शिवोपागता। फिर नारद तुम्हारे बताए अनुसार उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शंकर भगवान को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर ली। तस्या नामान्यनेकानि जातानि च मुनीश्वरों। नारद तुम्हारी शिष्या उन भगवती पार्वती के अनेकों नाम संसार में व्यथित हैं, प्रथित हैं। तस्या नामानि अनेकानि जातानि, बहुत से नाम हो गए। कौन कौन से नाम, कुछ तो नाम गिनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च कामाख्या कामदा ह्यंबा मृडानी सर्वमंगला नामधेयान्यनेकानि भुक्ति मुक्ति प्रदानि च गुणकर्मानुरूपाणि प्रायशस्तत्र पार्वती। ये पावन नाम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले नाम, जिनके नाम उच्चारण करने से भुक्ति चाहने वालों को संसार के सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त होते हैं, भोग प्राप्त होते हैं, और मोक्ष चाहने वालों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भुक्ति मुक्ति प्रदानी इमानी नामानी भगवत्याः पार्वत्याः। कौन कौन? कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया जयंती भद्रकाली दुर्गा भगवती कामाख्या कामरूप वासिनी कामरूप धारिणी कामदा माता अंबा मृडानी सर्वमंगला, ऐसे सब के सब नाम प्रसिद्ध हैं। नामधेयानि अनेकानि, और सबके सब भुक्ति मुक्ति प्रदानी। नाम उच्चारण करने से भोग के और मोक्ष की दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवती के गुण कर्म के अनुरूप न जाने बहुत से नाम हैं, लेकिन प्रायशः तत्र पार्वती। जगत में पराम्बा भगवती सती पर्वत पुत्री बनकर के प्रकट हुई थी, इसलिए पार्वती यह नाम प्रसिद्ध है। पार्वती शिव दोनों का संबंध है। इस प्रकार से गुणमयस्त्रथा तथा देव्यो देवा गुणमयास्त्रयः, तीनों देवियां गुणमयी हैं, देवियां गुणमयी हैं और देवता भी गुणमय हैं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी प्रकार से उनकी शक्तियां भी गुणमयी हैं। मिलित्वा विविधम श्रेष्ठ सृष्टेस कुरुत चक्रुस्ते कार्यमुत्तमम, मिलकर के शक्ति और शक्तिमंत सबके सब मिलकर के उत्तम सृष्टि किए। मिलित्वा विविधम चक सृष्टे, सृष्टि के अनेक प्रकार से उत्तम कार्य किया। एवं सृष्टि प्रकारस्ते वर्णितो मुनि सत्तम शिवाज्ञया विरचितो ब्रह्मांडस्य मयाखिलः। इस प्रकार से नारद, तुमने जो पूछा था और हमने जो प्रतिज्ञा की थी सृष्टि के प्रकार बताने की, तो हमने यह सृष्टि प्रकार तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। यह सब भगवान शिव की आज्ञा से विरचित हुआ। ब्रह्मांड अंतर्वर्ती सारी सारी सृष्टि, सारा सारा सर्ग मैंने केवल शंकर भगवान की इच्छा से, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए और उन्हीं की दी हुई शक्ति से यह सृष्टि रचना करने में सफलता प्राप्त की। ऐसे भगवान शिव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। परम ब्रह्म शिव प्रोक्तः तस्य रूपास्त्रयः सुराः। भगवान शिव तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं और उन्हीं के तीन रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों। अहम ब्रह्मा, मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र,
गुणभेदानुरूपता, ये गुणों के भेद से इन तीनों नामों को और कार्य के भेद से तीन नाम हुए हैं। रजोगुण की प्रधानता से मैं ब्रह्मा, सृष्टि कार्य करना है तो और जगत का पालन करना है तो सत्वगुण की प्रधानता से एक ही तत्व विष्णु कहलाते हैं, और जगत का संहार करना है तो तमोगुण को अंगीकार करके वही त्रिगुण स्वामी परमात्मा शिव रुद्र कहलाते हैं। गुण भेदानुरूपता, शिवया रमते स्वैरम शिवलोके मनोरमे, भगवती शिवा के साथ में भगवान शिव अपने अत्यंत मनोरम शिवलोक में रमण करते रहते हैं, आनंद मौज मस्ती करते रहते हैं। स्वतंत्र परमात्मा ही, क्योंकि भगवान तो स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है। जीव परतंत्र है, परमात्मा परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा जीवन यापन करते हैं। निर्गुण सगुणोपि वही निर्गुण होते हुए भी जगत का कार्य करना होता है तो सगुण रूप भी धारण कर लेते, इसलिए सगुण भी वही, निर्गुण भी वही, दोनों में कोई भेद नहीं है, दो रूप एक ही शिव के हैं। तस्य पूर्णावतारो ही रुद्र साक्षात शिव स्मृतः, उनके अवतार भूत हैं रुद्र, ये रुद्र साक्षात शिव ही कहे गए हैं। पूर्ण अवतार शिव का रुद्र है। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? कैलासे भवनम रम्यम पंचवक्त्रश्चकार, पंचवक्त्र उस भगवान ने परम रमणीय भवन तैयार किया कैलाश पर्वत पर। ब्रह्मांडस्य तथा नाशे तस्य नाशोस्ति वै नभि, सारे ब्रह्मांड प्रलय काल में सबका सब नष्ट हो सकता है, प्राकृतिक प्रलय जब होता है तो, लेकिन भगवान का जो धाम है काशी और कैलाश और भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ, ये नष्ट नहीं होते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि और ब्रह्मलोक ब्रह्मांड, ये सारा का सारा प्राकृतिक प्रलय में विलय को प्राप्त हो चुका होता है, लेकिन शिव और विष्णु इन दोनों के स्वरूप और साथ ही साथ इनका धाम अविनाशी है, ये विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में 50 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी की विविध सृष्टियों का वर्णन किया गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिपक्रमे ब्रह्म नारद संवादे सृष्टि वर्णनम नाम षोडशोऽध्याय। श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।